नमस्ते। प्रणाम बुआ जी। खुश रहो। कैसी हैं आप? ओहो, जीते रहो बेटा। छुटकी। खुश रहो। खुश रहो। अरे वाह उर्मी, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। हल्दी का रंग खूब चढ़ा है तुम्हारे पे। हाँ ये तो दामाद जी के प्यार का रंग है जो हमारी मोड़ी की सुंदरता बढ़ा रहा है। अब जल्दी से दुल्हन बन के हमारे घर चली आओ। बेसब्री से इंतजार हो रहा है तुम्हारा। आइए ना, बैठिए। हाँ, अरे बच्चा पार्टी, जाओ जरा नाश्ते का इंतजाम करो, हम अभी लाते हैं। अरे नहीं नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत काम है, बस हम निकलेंगे। कोई परेशानी नहीं है, बस 2 मिनट। समधी जी नहीं आए, आप अकेली आई? हाँ, वो कहाँ आएंगे। अब आप लोग तो जानते ही हैं, शादी के घर में कितने काम होते हैं। ये बात तो है। आपने हमें कहा होता, हम खुद ही आ जाते आपके पास। नहीं समधी जी, आप हमारे यहाँ आए या हम आपके यहाँ आए, एक ही बात है। बताइए समधन जी, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं समधी जी, आप ऐसा काहे कह रहे हैं? वो अचानक आपका फोन आ गया था तो हमने सोचा। लड़की वाले हैं ना, जरा जरा मैं चिंतित हो जाता। अरे हम कहाँ लड़के वाले बन के रहते हैं। हाँ? और उर्मी को तो हम अपना मान ही चुके हैं, हमारे घर की सदस्य है जे। हाँ, जब तक यहाँ है मेहमान है, लेकिन है हमारे परिवार का हिस्सा। बिल्कुल। क्यों आई है अचानक? लगता तो है कि कुछ खास बात करने आई है। कैसी खास बात? वो तो उन्हीं को पता होगा ना, इसीलिए कह रहे चल के सुनते हैं। उन्होंने अनु, गलत है ये, हम नहीं करेंगे इसे। तुम ना नंबर 1 डरपोक हो। भैया हम तो जा रहे, सुनने की क्या बात है। चलो ना सुनते हैं। नहीं त्रिशा, कुछ नहीं होगा, चलो। त्रिशा गलत है, ऐसे कैसे बात सुन सकते? कुछ नहीं होगा। अरे अब आप लोग अपने ही हैं, तो हमने सोचा कि एक बार आमने सामने बैठ के कुछ बातें तय कर लेते हैं, आप लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, अब कल को लोग ये ना कहे कि दोनों परिवारों में कितना फर्क है। सही कह रहे हैं ना समधी जी? ये तो आपका बड़प्पन है समधन जी। नहीं नहीं समधी जी, इसमें बड़प्पन की क्या बात है। अब हम आपके बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या बाहर वाला सोचेगा। अब शादी ब्याह समाज में होती है तो औहदा बना रहे, ये भी जरूरी है। क्या है कि सम्राट की शादी हमारी पीढ़ी की आखिरी शादी है, तो मेहमान नाते रिश्तेदार भी बहुत आने वाले हैं और बहुत उम्मीद के साथ आने वाले हैं। बाराती कुछ नहीं तो 300 नहीं 350 लोग होंगे। अब इस शहर में शादी करने में यही तो दिक्कत है, सब चले आते हैं। अब हमने यही सोचा कि अब कहीं विदाई के समय आप लोगों को कोनो परेशानी ना हो तो। अरे नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए समधन जी, हमने सब इंतजाम कर लिया है, सबके लिए चांदी के गिलास बनवा लिए हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होगी बारात को। हाँ, दूर दराज के लोगों को आप चांदी का गिलास दे दीजिएगा, बस करीब के और खास लोगों को सोने की चेन दे दीजिएगा, चेन दे दीजिएगा।
है कि सबको एक नजर से नहीं देखा जा सकता है ना। सही कह रहे हैं ना हम समधन जी, है? जी पतली सही, लेकिन सोने की चेन रहेगी तो हमारी नाक भी बनी रहेगी और आपकी इज्जत भी कायम रहेगी। सही कह रहे हैं ना हम? बुआ जी आप ये क्या कह रही हैं? सबके लिए नहीं बेटा, सिर्फ 100 लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए। ये रही लिस्ट। इन लोगों को आप सोने की चेन दे दीजिएगा और बाकी के बारे में जो आपने सोचा है, चांदी का गिलास चलेगा। क्या है कि लोग ये ना कहें कि बेटे की शादी के बारे में बात तो इतनी बड़ी बड़ी की थी और निकला कचू नहीं। सच कहे ना तो इतना बड़ा होने पे समाज में बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। फिर आप लोगों की इज्जत भी तो बढ़ानी है हमें, है? रिश्तेदार जो हुए आप हमारे। चलिए अब हम चलते हैं, घर में बहुत सारे काम पड़े हैं और हमें अकेले ही संभालने हैं। नमस्ते। कितनी बड़ी मांग करके गई है ये। अब क्या करेंगे हम? संभाल लो बहू। ये कहा बोल के गई समधन? गौरव की बहू, का तुमने बताया था कि हम लोग बारातियों को क्या देने वाले हैं? नहीं नहीं दादी, हम क्यों बताएंगे? जो भी कह के गई हैं अपने मन से कह के गई हैं, हमने कुछ नहीं बताया। पापा। हाँ हाँ बेटा। क्या बात है? नहीं कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं है बेटा। सम्राट जी की माँ यहाँ क्यों आई थी? अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, वो बस बारात और जनवासे के बारे में पूछने आई थी बस। इतनी सी बात है तो तुम रो क्यों रही हो? अरे हम रो थोड़ी रहे, तो हमारे सर में बहुत दर्द है और आंखें एकदम भारी हो गई हैं, बस और थोड़ी कुछ हुआ। अरे बेटा, तू नहीं समझेगी, तुझे विदा करना है ना, यही सोचकर घड़ी घड़ी भावुक हो रही है और कुछ नहीं। बस मौसी, कितना झूठ बोलोगी तुम? अब हमको इतना पराया कर दी हो कि हमसे कोई सच भी नहीं कह रहा। हमने सब सुन लिया है, हम सब जानते हैं।
सम्राट जी की माँ ने इतनी बड़ी डिमांड की है और आप सब हमें झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। बेटा, तो इसमें तुम्हें सच बताने वाली क्या बात है? देखो बेटा, जे हम बड़े लोगों के बीच की बातें हम तक रहे वही अच्छा है ना। और फिर बेटा, ये जो शादी ब्याह के मसले होते हैं ना, ये घर के बड़े बुजुर्ग ही हल करते हैं। पापा, हम इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है। हमारी शादी में हमारे परिवार वाले किस तरह से पिसे जा रहे हैं, इसे समझने का हक तो है ना हमें। तो क्या करें? तुमको बिठा के सब बता दे तो क्या समस्या का हल हो जाएगा? उर्मी, बेहतर यही होगा कि तुम इन मामलों से दूर रहो। अरे हम सब हैंडल कर लेंगे ना। क्या हैंडल करोगे भैया, और क्यों हैंडल करोगे? इतनी बड़ी डिमांड कैसे कर सकते हैं वो लोग? उन्हें अच्छी तरीके से पता है ना कि हमारे पास उनकी तरह इफरात पैसे नहीं है। शादी के 3 दिन पहले इस तरह की डिमांड का क्या मतलब है? 100 सोने की चेन देना कोई मजाक है क्या? पैसों का कोई पेड़ लगाए जो पापा तोड़ेंगे और हम। उर्मी बेटा, ये सब होता ही रहता है, लड़के वाले हैं वो लोग। अब कब क्या किस चीज की डिमांड कर देंगे कुछ नहीं कह सकते। हम तो लड़की वाले हैं ना, कछु ना कछु करके कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे। सही बात है। कहाँ है ना उर्मी बेटा, अरे लड़के वाले हैं, इनकी कोई ना कोई मांग तो लगी रहती है। हाँ बुआ, नाजायज है ये, गलत है। ऐसे तो वो कुछ भी कहते जाएंगे और हम उनकी बात मानते जाएं। एक शादी में किसी घर का सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या अच्छा लगेगा मम्मी? ये तो वही बात हो गई कि हमारे अलावा तो इस घर में और कोई है ही नहीं। बस हमारी शादी हो गई, सारे पैसे लुटा दो। बस उर्मी, बस। तुम्हें इन सब बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर मौसा जी, उर्मी गलत क्या कह रही है? सही तो। त्रिशा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब देखना हमारा काम, तुम्हारा नहीं। हाँ मम्मी बस, बहुत बकबक कर ली तुमने। हमें अच्छी तरह से पता है क्या सही है और क्या करना चाहिए, समझी? चलो जाओ अपने कमरे में। मम्मी, ये मांग नाजायज है, ये मांग नाजायज है, ये मांग नाजायज है। जो कभी पूरी नहीं होगी, बस। तो क्या करें हम? तोड़ दें ये शादी? मना कर दे उन्हें? अपना दिमाग ठिकाने रखो, समझी? ये सब उतना आसान नहीं है जितना तुम असल में समझ रही हो। चुपचाप अपने कमरे में जाओ, चलो। त्रिशा, अंदर ले जाओ इसे। त्रिशा, उर्मी को अंदर लेकर जा। उर्मी, चलो। तो ईशान दी ग्रेट, तुम्हारा तो फेवरेट काम है लड़कियों की शॉपिंग कराना। तुम ही पसंद कर लो जो भी देना उर्मी को, मेरी तरफ से। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट मेरी जान। तो लेना क्या है, गोल्ड या फिर डायमंड? गोल्ड नहीं, डायमंड देखो यार, चमचमाना होना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल सही जा रहे हो। हेलो, वेलकम सर। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ डायमंड में दिखाइए हमें, कुछ अच्छी चीज़ें। आइए। भैया एक बढ़िया सी डायमंड रिंग दिखाइए, एक ऐसी चीज जो हमारे दोस्त की होने वाली बीवी को पहली झलक में पसंद आ जाए। बस ये समझ लीजिए कि गहने में जान होनी चाहिए, समझे ना? रिंग रिंग छोड़ो बे, इतनी छोटी सी चीज दूंगा मैं?
हैं? पता नहीं रिंग नजर भी आएगी उंगली में नहीं आएगी। मेरे भाई ये रिंग छोटी जरूर होती है, लेकिन ये जिस फिंगर में पहनी जाती है ना, उसकी नर्व सीधे दिल तक पहुंचती है। यानी उर्मी के दिल से तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन, समझा ना? वैसे अगर तुम वायरमैन होते ना तो लोगों के घरों की बिजली कभी खराब नहीं होती। सारे कनेक्शन एकदम दुरुस्त रखते तुम। दिल से कनेक्शन। और मेरे बिजली विभाग के कर्मचारी कुछ बड़ा देखो, छोड़ो ये छोटा मोटा, बड़ा दिखाइए बे, हार वार दिखाइए। वो दिखाओ बड़ा वाला। ये ठीक है, ये है कुछ मेरे देने लायक। ये देखिए, इसे दिल से जोड़ने के लिए नर्व की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सदा दिल के पास रहेगा, यहां ऊपर, क्लोज टू हार्ट। एक एक धड़कन सुनेगा दिल की। क्या बात है यार, क्या बात है। बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। गद का सर पड़ रहा है। हाँ? भैया अब तो हार ही लेंगे। जी सर। ये ठीक है, इसे पैक कर दीजिए आप। बिल बना दो भैया सर। ओके सर। और हाँ, ये हार तुमने क्यों लिया, इसकी वजह उर्मी को जरूर बता देना। दुगनी करीब आ जाएगी वो तुम्हारे। हाँ, चुंबक का पावर और बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। अचानक ऐसे कैसे कर सकते हैं? गलत है ये। इतनी बड़ी डिमांड, क्या दिखाना चाहते हैं वो लोग? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। किसी चीज की कोई कमी नहीं है उनके पास, सब कुछ है। उनको पता है कि हम साधारण लोग हैं, फिर इतनी बड़ी डिमांड क्यों की जो हम कभी पूरा ही नहीं कर सकते। कम से कम सम्राट जी को तो ये समझना चाहिए था। पता नहीं दीदी, सम्राट जी को भी ये बात पता होगी भी या नहीं। पता कैसे नहीं होगी अनु? उनकी माँ ने आके खुद ही थोड़ी ना फैसला ले लिया होगा, सबने मिलजुल के तय किया होगा। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सम्राट ऐसा कैसे कर सकते हैं। यही वजह होगी, इसीलिए तो सम्राट शादी नहीं करना चाहता था। अरे इन बड़े लोगों की ना दिखावे की दुनिया होती है, पर लालच में कोई कमी नहीं। अरे खुद को तो सीधे सीधे कहने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए माँ को भिजवा कर कहला दिए। पता है ना, लड़की वाले हैं, शादी टूटने के डर से कुछ भी करेंगे, इसलिए जो मर्जी में आए वो कर लो। अगर ऐसा ही था तो हमें पहले बता देते, हम आराम से इंतजाम कर लेते। एक दो लोगों की बात होती तो चलता, 100 लोगों को सोने की चेन देना बताशा बांटने जैसा तो है नहीं। लाखों का खर्चा है। शादी में जितना खर्च नहीं होगा उससे ज्यादा तो इसमें दम निकल जाएगा। नौकरी पेशा लोग हैं हम, उनके जैसा बड़ा बिजनेस थोड़ी ना है हमारा। जोड़ बटोर के हम लोग शादी का इंतजाम करते हैं बेटी के जन्म से। अब अचानक से जे लोग ऐसी डिमांड कर देंगे तो हमारे लिए तो मुसीबत हो जाएगी ना। ये देखो रश्मि, तुम्हारे फूफा जी की असलियत, ऐसे तुम्हारे रिश्तेदार लालची और झूठी शान के दीवाने। अरे सब कुछ भरा पड़ा है इन लोगों के पास, फिर भी कमी पड़ रही है। अरे पूरा शहर भी इनके नाम कर देंगे ना तो भी कम पड़ेगा। अरे तो अपने लिए थोड़ी ना मांग रहे हैं, बारातियों के लिए तो मांग रहे हैं। और हमारी बुआ कितनी अच्छी है, हमारे अच्छे के लिए तो कह रही है। कल को कोई बाहर वाला आके मुंह उठा के कुछ उल्टा सीधा बोल गया तो हम थोड़ी ना बाहर वाले का मुंह बंद कर सकते हैं। वाह रे रश्मिया, तू तो हर बात का जवाब अपनी नथुनिया पे रख के चले। कमाल की वकालत करे। गौरव, हिसाब लगाओ पहले तो, फिर हम अपने सुनार से बात करते हैं। देखते हैं कितने दिन का क्रेडिट दे सकता है वो हमें। पापा, सारा कुछ मिलाकर 7 लाख के करीब हो रहा है। बस? हे भगवान। तुम चिंता क्यों कर रही हो दीदी? भैया और पापा सब ठीक कर देंगे।
क्या ठीक कर लेंगे अनु? क्या हम अपने घर के हालात को नहीं जानते? पैसे कोई पेड़ में उगते जो पापा तोड़ेंगे और दे देंगे। भैया ने ऑलरेडी लोन ले लिया है। पापा ने सारी सेविंग खर्च कर दी। अब क्या घर बेच के हमारी शादी करेंगे? हम इस परिवार को तकलीफ देने के लिए पैदा हुए थे क्या? शांत हो जाओ उर्मी, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक कैसे होगा त्रिशा? इतनी बड़ी डिमांड है, और सबसे बड़ी बात, हम अकेले ही तो नहीं है ना। अनु भी तो मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ मैं समझती हूँ, बट आई एम श्योर घर वाले कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। रास्ता तो निकालना ही होगा इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। हमारे लिए इस शादी से ज्यादा जरूरी हमारे पापा हैं, हमारा परिवार है।